गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अवेयर्स में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग नवोदय विद्यालय समिति में प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर्स और मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स इन नवोदय विद्यालय में 1616 पदों पर निकली हुई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में लोग बात करेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगेगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और इसे कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति में प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स इन नवोदय समिति में 1616 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल ग्रुप ए यानी जो प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी टोटल है यहाँ पर 12 है। यहाँ पर आप कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और दिव्यांगजन, जितनी वैकेंसी यहाँ पर टोटल आपको चार्ट में दिया हुआ है। अब दोस्तों आगे बात करें यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है, टोटल पोस्ट की यहाँ पे बात करें, टोटल वैकेंसी 397, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हर कैटेगरी यहाँ पर अलग अलग करके दिया हुआ है। जहाँ पर दोस्तों बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर टीचर्स, ठीक है, इनके लिए अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी है। बायोलॉजी के लिए अलग, बायोलॉजी टीचर के लिए, केमिस्ट्री टीचर के लिए अलग। तो आप लोग यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर दिव्यांगजन के लिए कुछ वैकेंसी रिजर्व है। वहीं बात करें जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनके लिए, जैसे इंग्लिश के टीचर, हिंदी के टीचर, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, इन सब को अगर आप मिला के देखेंगे टोटल जो पोस्ट है आपकी 683 है। तो यहाँ पर दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए कुछ वैकेंसी यहाँ पे अलग से रिजर्व है। अब दोस्तों बात करें जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं थर्ड लैंग्वेज के लिए, ग्रुप बी के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लैंग्वेज के जैसे देख सकते हैं असमस, बोडो, ठीक है, गारो, गुजराती, उर्दू, टोटल इन सबको मिलाएंगे तो 169 है। यहाँ पर आप अच्छे से एक बार हर कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एसटी और कितना जगह रिजर्व है तो यहाँ पर सब मिलाकर आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करें जो यहाँ पर मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स जो ग्रुप बी के लिए है, जैसे म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए, ठीक है, पेट मेल के लिए, पेट फीमेल और लाइब्रेरियन के लिए जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 181। यहाँ पर हर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल से दिया हुआ है। तो अब दोस्तों आगे बात करें नेम ऑफ पोस्ट आर्ट के लिए जो पेट में अब दोस्तों बात करें जो आपका प्रिंसिपल के लिए है वैकेंसी है उसका पोस्ट ए के लिए, इसमें टोटल आपको पे मैट्रिक्स लेवल 12 पे आपको जो सैलरी मिले 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये इन पे मैट्रिक्स लेवल पे मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करें इसमें एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट यहाँ 50 ईयर दिया हुआ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें एकेडमिक मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से कम 50 मार्क के साथ इन एग्रीगेट टोटल ऑल ओवर। ठीक है, उसके साथ आपको बीएड होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट टीचर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं पर्सन होल्डिंग, ठीक है, एनालॉगस पोस्ट, नहीं तो दोस्तों आप पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आप होना चाहिए। एक बार आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। अब कुछ डिजायबल जो है एलिजिबिलिटी मांगी गई। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपकी जो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो है यहाँ पर आपको कुछ कोड दिया हुआ है, पोस्ट कोड, तो यहाँ पर एक बार अच्छे से फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप देख लेना। ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे जो कोड है यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी के लिए 8 है, हिस्ट्री के लिए जो है 9 है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करें इसमें आपको जो सैलरी मिलने वाली पे मैट्रिक्स लेवल 8 पे मिलने वाली 47,600 लेकर 1,51,100 रुपये तक मिलने वाली। इसमें आपको बात करें अपर एज लिमिट की 40 साल। अब इसमें बात करें आपकी एजेंशियल यानी क्वालिफिकेशन की, तो 2 साल की आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कॉलेज से, एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से, नहीं तो किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक, उस वो भी 50% मार्क के साथ। तो दोस्तों बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडर, ठीक है, जो अंडरगोन 4 साल के इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजन कॉलेज एजुकेशन ऑफ एनसीटी अदर एनसीटी इंस्टीट्यूट से। नहीं तो दोस्तों आपके पास अगर मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री में आप 50% एग्रीगेट जो है आपके पास, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पोस्ट, तो पीजीटी इंग्लिश, ठीक है, मास्टर डिग्री होना चाहिए किस सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स। यहाँ पर आप एक बार अच्छे से अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करो, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री बायोस होना चाहिए, मैथमेटिक्स में आप जो है मास्टर डिग्री आपका मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में होना चाहिए। आप कॉमर्स, बायोलॉजी जिस आप कैटेगरी टीचर के लिए भर रहे हैं उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट नोट को यहाँ पर एक बार ध्यान दें दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री के साथ साथ उसके साथ आपको बीएड डिग्री भी होना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों प्रोफेशनली इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, आप जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आपको अच्छे से आता हो। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो टीचर्स के लिए, तो दोस्तों आपको कम से कम 50 मार्क, ठीक है, 50% मार्क जो है किसी भी फॉलोइंग यानी बीई या तो बीटेक कंप्यूटर साइंस
IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड किसी से होना चाहिए। नहीं दोस्तों, आपको बीटेक में किसी स्ट्रीम से होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस से फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। नहीं दोस्तों, आप MSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। MCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नहीं दोस्तों, आपको BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। BCA एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फॉर, तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें जो है आपका जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इंग्लिश हिंदी के लिए, यहाँ पर तो उसका कोड जो दिया गया है 13-14 है। मैथ का 15-16, मैथ का 15, साइंस का 16 है और सोशल स्टडीज़ का 17 है। अब दोस्तों बात करें जो 10 ग्रेजुएट टीचर्स हैं थर्ड लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जो है लैंग्वेज का कोड अलग अलग है। तो एक बार वीडियो को आप लोग पॉज करके अच्छे देख लीजिएगा। अब बात की इसमें आपकी सैलरी की 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये आपको पे मैट्रिक सेबल लेवल पर मिलने वाली। आप बात करें अपर एज लिमिट की 35 साल तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, आपके पास जो 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, इंडिकेट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। किसी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT से, नहीं तो किसी भी NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% मार्क के साथ। नहीं दोस्तों, आपको पास बैचलर ऑनर्स से होना चाहिए डिग्री विद कम से कम 50% के साथ। उसके साथ जो है कंसर्न सब्जेक्ट इंडिविजुअली, आपको जो सब्जेक्ट फॉर्म अप्लाई करे हो उसका जो है इंडिविजुअली जो है ग्रेड कैंडिडेट होना चाहिए। तो एक बार यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करें यहाँ TGT हिंदी के लिए, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स में। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको हिंदी में जो है हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल डिग्री में, ठीक है। अगर इंग्लिश के लिए कह रहे हो, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स में। अगर आप ग्रेजुएशन में 3 साल में 3 साल ग्रेजुएशन किए हो तो उसमें 3 साल आपका इंग्लिश होना चाहिए। नहीं, हिंदी के लिए कर रहे हो तो हिंदी होना चाहिए, कंपलसरी है। तो आप यहाँ पे PGT मैथ के देख सकते हो और TGT साइंस के देख सकते हो, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री से किए हूँ। TGT सोशल स्टडीज़ से यहाँ पे देख सकते हो, कैंडिडेट शुड हैव द स्टडीज़ एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, या तो आप हिस्ट्री से किए हो, जोग्राफी से किए हो, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से किए हो। थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो कंसर्न आपको किसी भी रीजनल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए इन 3 ईयर्स ऑफ द डिग्री कोर्स में। अब बात करें दोस्तों सभी जो है TGT जो है होल्डर्स के लिए, इनको जो है सीटेट जो है पास होना चाहिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बाय जो है CBSE इन अकॉर्डेंस विथ गाइडलाइंस फाउंड बाय NCT। उसके साथ साथ दोस्तों आपको BEd डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों आप जो है कॉम्पिटेंस होना चाहिए पढ़ाने के लिए थ्रू इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द रेजिडेंशियल स्कूल और नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे मिसलेनियस टीचर की, जैसे म्यूजिक, आर्ट, पेट मेल, फीमेल और लाइब्रेरियन के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कोड है। अब बात इसमें आपकी सैलरी की, सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल 7 पे मिलने वाली है। 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये मिलने वाली है। इसमें जो है आपकी अपर एज लिमिट की बात करें 35 साल। अब यहाँ पे देख सकते हैं म्यूजिक के लिए 5, ठीक है, 5 ईयर स्टडी इन म्यूजिशियन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। यहाँ पर ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। दोस्तों बात करें इसमें अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, आपके साथ 5 साल की जो है स्टडी होना चाहिए म्यूजिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट, नहीं तो दोस्तों इसके करंट आपका ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए म्यूजिशियन में। नहीं तो दोस्तों आप बैचलर डिग्री किए हो विथ म्यूजिक से, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर उसके साथ साथ जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे देख सकते हैं संगीत विशारद एग्जामिनेशन आप गंधर्व, यहाँ से आपका होना चाहिए। नहीं तो इन तीनों में से आप किसी भी आपके पास एलिजिबल है तो आप फॉर्म अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आर्ट के लिए, आर्ट में जो है BEd डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, अदर जो है रीजनल लैंग्वेज उस क्षेत्रीय भाषा का। दोस्तों आपको 4 साल की किसी भी डिप्लोमा होना चाहिए इन डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स में, ड्राइंग, पेंटिंग यानी स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, क्राफ्ट्स आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 12वीं के बाद या उसके इक्विवेलेंट। नहीं दोस्तों आपको 5 साल का रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए इन डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स। इन सब में अगर आप डिप्लोमा किए हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पेट की बात करें, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से। नहीं दोस्तों आप DPED किए हो किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। बात करें आपके जो लाइब्रेरियन की, यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नहीं दोस्तों आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 1 साल का डिप्लोमा, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। वर्किंग नॉलेज आपका हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की,
तो आपको एज रिलैक्सेशन जैसे आपको पता होगा, SC/ST को 5 साल, OBC को जो है यहाँ पर 3 साल, और सभी वुमेन कैटेगरी अप्लाइंग फॉर PGT अप्लाई कर रही हैं तो 10 साल के लिए आपको। और रेगुलर आप लिखिए नो इस बार, यहाँ पर आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एक एक करके बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। अब बात करें आपकी दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन का, तो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। पहले CBT बेस टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरेक्शन पुट टुगेदर के, उसके बाद दोस्तों आपकी मेट वगैरह बनेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक बार सिटी और स्टेट देख सकते हैं, एग्ज़ाम सिटी वगैरह ये है, तो आप एक लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अदरवाइज जो है सभी स्टेट के सभी सिटी यहाँ पे दिए हुए हैं। अब बात करें आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का, यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो पहला पार्ट होगा रीजनिंग होगा, न्यूमेरल एबिलिटी होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश और जनरल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। टोटल इसमें आपको जो समय दिया जाएगा 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करें जो पार्ट जो आपको 4 होगा, ये तो 3 होगा, 4 हो गया एकेडमिक एंड जो रेजिडेंशियल। जो पार्ट 4 होगा एकेडमिक एंड द रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, जो डिटेल होगा सिलेबस इज ऑन द NBS वेबसाइट के अंडर द रिक्वायरमेंट हेडिंग के साथ 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के आएंगे, इसमें आपको बिना किसी टाइम लिमिट के, ठीक है। इस पार्ट द टेस्ट इंडिविजुअली होगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस एज ऑन NBS वेबसाइट भी होगा, मिलेगा आपको अंडर रिक्वायरमेंट भी होल्डिंग। यहाँ पर टोटल जो है आपको 50 क्वेश्चन 50 नंबर का दिया जाएगा, टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर का दिया। ये आपके पार्ट जो है इसमें आपको समय की कोई जो है लिमिट नहीं होगी। अब बात करें जो यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ PGTS के लिए जनरल अवेयरनेस, एक बार आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं पार्ट 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ ICTC, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 20 10 क्वेश्चन देख सकते हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो समय दिया जाएगा 80। यहाँ पर अब दूसरा बात है जो आपका पोर्टफोलियो डोमेन नॉलेज, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस और NBS वेबसाइट पर आपको मिलेगा। PGT के लिए 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर के आएंगे। यहाँ पर टोटल 130 क्वेश्चन 130 नंबर के लिए। जो आपका पार्ट 4 होगा यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी पार्ट जो आपका 6 होगा लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में 10 मार्क्स हो गए। इस सब्जेक्ट टाइपिंग, ठीक है। दिस पार्ट इज द क्वालिफाइंग नेचर का होगा विथ 40% मार्क के साथ। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर एक बार और याद रख लीजिएगा, जो PGTS के लिए होगा पार्ट 1 से लेकर 4 तक सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है। अब जो पार्ट 5 होगा वो आपको सब्जेक्ट के स्पेसिफिक हिसाब से होगा। अब बात करें जो फॉर द पोस्ट TGTS, ठीक है। यहाँ पर जो TGTS मिसलेनियस टीचर के लिए जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, तो टोटल इसमें समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे का, जिसमें पार्ट सेकंड में रीजनिंग होगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, और नॉलेज ऑफ ICTC 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, और टीचिंग एप्टीट्यूड का 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, और डोमेन ऑफ नॉलेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस के हिसाब से आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 80 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आएंगे। पार्ट जो आपको जहाँ पर 6 होगा और नॉलेज कम्पिटेंसी जनरल हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो TGTS मिसलेनियस टीचर के लिए पार्ट 1 से लेके 4 तक जो है कॉमन होगा। जो आपका पार्ट 5 होगा वो आपके बिल भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हिसाब से होगा। आप फॉर्म कहाँ अप्लाई करोगे, आप इसकी ऑफिशियल साइट www.navodaya.gov.in पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों आगे बात करें हाउ टू अप्लाई, तो आप इसकी ऑफिशियल साइट www.navodaya.gov.in पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 200 रुपये, और PGTS के लिए 1800 रुपये, और TGTS मिसलेनियस के लिए 1500 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों SC ST और दिव्यांगजन के लिए कोई भी फीस नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नो फीस रिक्वायर्ड, SC ST PS दिव्यांग के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। अगर आप दोस्तों महिला हैं, आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको फीस ज़रूर लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 2 जुलाई से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। 22 जुलाई इसका लास्ट डेट है, और फीस डिपॉजिट करने का डेट बात करें 2 जुलाई 2022 है, और फीस क्लोज होने का डेट जो है आपका 22 जुलाई है, और डेट ऑफ CBT अभी अनाउंस नहीं हुआ है। अब बात करें दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 जो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये अपना ध्यान दे दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग को जानकारी कैसे ली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 20 वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया जाएगा।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।